नमस्कार, मैं हूं सत्यम गौर और आप देख रहे हैं बात सरोकार की। आज उत्तर प्रदेश के आपको बताते चले कि कासगंज की बात करेंगे। यूपी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन लापरवाह डॉक्टर सरकार के मंसूबे पर पानी फेर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज से सामने आया है, जहां गलत इंजेक्शन से जच्चा बच्चा की मौत हो गई है। रिपोर्ट देखिए, इसके बाद इसी पर चर्चा करेंगे। योगी सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधारने की कोशिश कर रही है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टरों की लापरवाही का सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के कासगंज से, जहां नदरई गेट चौराहे पर कविता नर्सिंग होम के डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगा है। बता दें कि पीड़ित ने आरोप लगाया है कि गर्भवती महिला को गलत इंजेक्शन लगाने से जच्चा बच्चा की मौत हो गई है। वो ज़्यादा चिल्ला रही थी। हमने बोला था मैम इनकी ऐसे ऐसे उनकी दर्द ज़्यादा हो रहा, तो उन्होंने मेडिकल से इनकी 630 का इनकी वो मंगाई थी, सिरिंज मंगाई थी, तो उन्होंने वो उनकी लगाई थी। लगाने के बाद उनके हो गया दर्द बिल्कुल बंद ही हो गया, दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा था। होने वाले उनकी पल्स वगैरह जो होती हैं वो पल्स बिल्कुल उनकी वो होनी स्लो, चक्कर आना, आँखों की भी अंधेरा सा होना, ये हो रहा था। फिर क्या हुआ? फिर मैडम ने इनकी 1-2 घंटे और चेक करा, ऐसे ही बज गए 9। फिर उनकी ऐसी बात है, यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट है नहीं है, आईसीयू में रहेंगी, वहाँ रहेंगी, ये कासगंज में ट्रीटमेंट ऐसा है नहीं है। हमने बोला ये ट्रीटमेंट यहाँ नहीं है तो दवा आपके यहाँ चली है, आपको चलो कंट्रोल नहीं हुआ तो हमने पहले से बताते ना, हम लेके आए मरीज को उस हिसाब से। अब एन टाइम में तो बता रहे हो 9:30 बजे रात के, तो उनकी अब आगरा ले जाओ या अलीगढ़ ले जाओ, तो कोई बात नहीं, हम आगरा वो नहीं ले जाएंगे बस। तो ले जाने के बाद आगरा पहुँच ही पाए होंगे, हम आगरा पहुँच ही पाए, मतलब कि पहुँच पाई होंगे। वो घबराने लगी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मुँह से हल्के फुल्के झाग से आए थे, तो हम दंदनी लेके गए हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल लेने तो उनको दिखाया, उन्होंने कि इनके तो बिल्कुल ब्लड भी नहीं है, 2-3 पॉइंट होगा ब्लड अंदाज से, क्योंकि हाथ सब सफ़ेद पड़ गए थे, सब ब्लड निकल गया। अच्छा, इसमें किसकी लापरवाही रही है बताइए? इसकी लापरवाही है, लापरवाही तो इनकी मैडम की होगी और ये इनकी डॉक्टर, और क्या। अच्छा, आप क्या? वहीं मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा मचाया है, जिसके बाद सूचना पर पुलिस और सीओ सिटी अजीत चौहान पहुंचे और गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर शांत करा दिया और अस्पताल पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया है। बता दें कि बीते दिनों पहले भी कासगंज के अशोक नगर स्थित सर्वोदय हॉस्पिटल में जच्चा बच्चा की मौत हो गई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल पर कोई उचित कार्रवाई नहीं की। फिलहाल देखना होगा कि इस मामले पर स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करता है। न्यूज वॉच इंडिया के लिए कासगंज से सोनू दुबे की रिपोर्ट। योगी तो आपको बताते चले कि कविता नर्सिंग होम पर यह आरोप लगा है, डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाया गया है। क्या है पूरा मामला? इस पूरे मामले को लेकर हमारे संवाददाता सोनू दुबे हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सोनू, पहले एक बार विस्तार से पूरा मामला बताइए, क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं नर्सिंग होम पर? जी सत्यम, आपको बिल्कुल बता दें, पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के नदरई गेट चौराहे का है, जहां जैन नर्सिंग होम का मामला है, जहां डॉक्टर की लापरवाही से जच्चा और बच्चा की मौत हो गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। बात की जाए कुछ दिन पहले की, तो एक सर्वोदय हॉस्पिटल में भी जच्चा बच्चा की मौत हुई थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से आज तक कोई जब स्वास्थ्य विभाग ने कुछ सोचा है कि जच्चा बच्चा की मौत हो जाती है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह सोया हुआ है। जी सत्यम जी। अच्छा, इससे पहले भी एक मामला सामने निकल कर आया था कि एक और ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया था एक नर्सिंग होम का, जहां पर जच्चा बच्चा की मौत हुई थी, लेकिन कोई उचित कार्रवाई नहीं की गई, ऐसा भी आरोप लगाया जा रहा है। जी सत्या, मैं बिल्कुल बता दूं, इसे 4 दिन पूर्व का मामला है। कासगंज सदर का अशोक नगर कॉलोनी है, उसमें एक सर्वोदय हॉस्पिटल है, उसमें एक जच्चा बच्चा की डॉक्टर की लापरवाही से मौत हो जाती है, लेकिन जो सीएमओ साहब है, स्वास्थ्य विभाग है, वो पूरी तरह से लापरवाही बरत रहा है, कहीं ना कहीं जनमानस की मौत से खिलवाड़ कर रहा है। जी सत्यम जी, ये नगर कोतवाली क्षेत्र का पूरा मामला है। ये जी सदर कोतवाली कासगंज का पूरा मामला है।
जी। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई की गई, क्योंकि सीओ पहुंचे थे इस पूरे मामले को लेकर, आश्वासन भी दिया था पीड़ित परिवार को। जब परिजनों ने जब हॉस्पिटल के बाहर हंगामा काटा और तोड़फोड़ शुरुआत की, तो मौके पे सीओ सदर जो है, अजीत सिंह चौहान थे, वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने परिजनों को समझा बुझा करके मामला शांत कराया। हम्म। जी सत्यम जी। इस पूरे मामले को लेकर कोई कार्रवाई अभी तक हुई है अस्पताल पर? जी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम्म। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर सोनू, तमाम अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, उनकी तरफ से क्या बयानबाजी की जा रही है? अभी तक मामला पूरी तरह शांत है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा मामला प्रकाश में नहीं आया है। अगर कोई कार्रवाई होगी तो मीडिया से तो मालूम पड़ जाएगा। जी सत्यम जी। अच्छा सोनू, इस पूरे मामले को लेकर जो पीड़ित परिवार है उनकी क्या कुछ मांग है? पीड़ित परिवार का कहना है कि हमारी जच्चा बच्चा की मौत है, इसकी भरपाई डॉक्टर किस हिसाब से करेंगे। इसी लोग उन्होंने गुस्सा में उन्होंने तोड़फोड़ की थी, हॉस्पिटल पर हंगामा काटा था। अच्छा, ये जो नदरई गेट चौराहे के पास ये कविता नर्सिंग होम पड़ता है, ये किस तहसील के अंतर्गत आता है? ये सदर तहसील के अंतर्गत पड़ता है, तहसील कासगंज। अच्छा, ठीक है। अच्छा सोनू, जिस तरीके से ये अस्पताल चल रहे हैं, अस्पताल के बारे में कोई जानकारी मिली है? मानक विहीन तरीके से चलाया जा रहा था क्या? ये आपको बिल्कुल बता दूं, जो स्वास्थ्य विभाग ऐसा इसमें ढिलाई बरत रहा है कि जनपद में एक दो नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे हॉस्पिटल हैं जो स्वास्थ्य विभाग की कहीं ना कहीं साठ गांठ पर चल रहे हैं, जो आम जनमानस की जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। जी सत्यम जी। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया है कि तमाम ऐसे अस्पताल चल रहे हैं जो अवैध तरीके से चल रहे हैं, इन अस्पतालों पर क्या स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई कार्रवाई की जाती है? स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई तो करता है, लेकिन कार्रवाई कागजी कार्रवाई करता है। आज एक हॉस्पिटल सीज कर देंगे, वही हॉस्पिटल 10 दिन के अंदर खुल जाता है। प्रशासन कहीं ना कहीं सोया हुआ है। अच्छा, सोनू, अगर बात की जाए पूरे जिले की, तो इस विषय को लेकर जिस तरीके से लगातार मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, सीएमओ की तरफ से निरीक्षण किया जाता है क्षेत्र का। मैं आपको सत्यम बिल्कुल बता दूं, जिलाधिकारी जो हर्षिता माथुर, उन्होंने सीएमओ साहब की तनख्वाह रोक रखी है कि इतनी लापरवाही क्यों सामने आ रही है कि जच्चा बच्चा की हर बार मौत हो जाती है। अच्छा सोनू, इसके साथ साथ जिस तरीके से लगातार मामले सामने निकल कर आ रहे हैं, इसको लेकर जिले के जो अधिकारी हैं, जिला अधिकारी, उन्होंने कोई संज्ञान लिया इस विषय को लेकर? क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री की अगर बात की जाए, ब्रजेश पाठक की, तो वो लगातार औचक का निरीक्षण भी करते हैं अस्पतालों का और उचित दिशा निर्देश भी देते हैं। अगर गलती पाई जाती है तो त्वरित कार्रवाई करते हैं। ऐसे में लगातार गलतियां मिलना, लापरवाही मिलना, ऐसे में जिले के जो अधिकारी हैं इसको लेकर संज्ञान ले रहे हैं क्या? जी आपको सत्यम बिल्कुल बता दूं, जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है वो दौरा करते हैं, लेकिन उस समय तो स्वास्थ्य विभाग अपने तैनात रहता है, लेकिन जैसे ही डिप्टी सीएम चले जाते हैं वो अपनी पुरानी ढर्रे पर लौटाते हैं और कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में ये आम जनमानस की बच्चों और जच्चा की से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। जी सत्यम जी। अच्छा, जो ये मामला सामने निकल कर आया है, जिस महिला जच्चा बच्चा की मौत हुई है, वो किस थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है और पीड़ित परिवार का क्या कुछ आरोप है, क्या कुछ मांग कर रहे हैं वो लोग? सत्यम जी आपको बिल्कुल बता दूंगे, सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला काइस्तान का है, जहाँ सीमा की जच्चा बच्चा समेत मौत हो गई और परिजनों ने जब बताया कि जब एक गलत कोई डॉक्टर द्वारा इंजेक्शन लगा दिया जाता है जिससे जच्चा और बच्चा की मौके पर मौत हो जाती है, और परिजनों का उनका कहना है कि हमारे जच्चा बच्चा जो दोनों खत्म हुए हैं, इनकी भरपाई कैसे होगी। तो कहीं ना कहीं इन आपस में सलाह मसला की इनकी बातचीत आपस चल रही थी कि कैसे ही करना, कैसे ही डॉक्टर अपना सुलझाना चाह रहा था गुत्थी को। अच्छा, जो सोनू ये नर्सिंग होम है, इस नर्सिंग होम से किसी संबंधित डॉक्टर से बातचीत हुई है कि आखिर ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या चीज सामने निकल कर आई? क्योंकि गलत इंजेक्शन लगाने से मौत, ऐसा आरोप है। सत्यम जी आपको बिल्कुल बता दूं, जब मौके पर परिजनों ने हंगामा काटा तो मौके से डॉक्टर और स्टाफ पूरा वहां से फरार हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने ताबड़तोड़ कुर्सियां मारी और उसके शीशे कांच फोड़ दिए। वहीं मौके पर पुलिस को सूचना मिली, मौके पर सीओ अजीत सिंह चौहान ने मामला कहीं ना कहीं जाकर सुलझाया। अच्छा, इस पूरे विषय को लेकर जो पुलिस वहां पर पहुंची है, निपटारा करने के लिए पहुंची, परिजनों को शांत करवाया है, पुलिस का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना था? पुलिस लगातार वही कह रही, पुलिस ने जब जच्चा बच्चा के पति से बात की तो उन्होंने पूछा पूरा मामला क्या है, तो उन्होंने पूरा मामला समझाया कि हम ये
पर्सन को लेके आए थे, उसके लाने के बाद में पूरी तरह स्वस्थ है, उनके रक्तचाप भी ज्यादा बह गया था। तो डॉक्टर ने दर्द के लिए इंजेक्शन लगाया था, जिससे इंजेक्शन के बाद तबियत अचानक बिगड़ गई और बिगड़ने के ले जाते रास्ते में भी दोनों ने दम तोड़ दिया। सत्यम जी। सोनू, ये लगातार घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, ऐसे में जो स्थानीय विधायक हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इनकी तरफ से कोई कदम उठाया जा रहा है क्या? तो सदर विधायक है, कहीं ना कहीं तो मामला जब पब्लिक का आता है तो वो बहुत सज्जन आदमी है और तत्काल तुरंत मौके पर पहुंच जाते हैं और मामला शांत कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई मामला ऐसा भी होता है जो कि संज्ञान में नहीं आ पाता है। जी सत्यम जी। लेकिन सोनू, ये लगातार घटनाएं सामने निकल कर आ रही हैं, हर दूसरे दिन ये देखने को मिलता है किसी न किसी की मौत हो जाती है डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से। तो इस विषय को लेकर किसी अधिकारी ने गंभीरता से बात की, गंभीरता से कदम उठाया, एक्शन लिया? अभी तक ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं आया है कि अधिकारी, अब जिलाधिकारी जो हर्षिता माथुर है वो लगातार बड़े कदम उठा रही हैं। सीएमओ की सैलरी भी रोक दी गई है। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए, तो ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अवध किशोर हमारे साथ, सीएमओ साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवध किशोर जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, पहुंच रही है। सर, ये नरदई गेट चौराहे के पास जो कविता नर्सिंग होम है, इससे एक मामला सामने निकल कर आया है, जच्चा बच्चा की मौत, और परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर ये गंभीर आरोप लगाए हैं अस्पताल पर कि गलत इलाज करने की वजह से मौत हुई है। जी, ये सर आपके संज्ञान में मामला है? अगर है तो इस पर क्या संज्ञान में आया है? किसी महिला की मौत हुई है, डिलीवरी के लिए आई थी, वो जैन नर्सिंग होम करके है। जी जी। डॉक्टर कविता जैन उसमें उसकी जो है वो है, डॉक्टर है उसमें जी। और हमने एक एडिशनल सीएमओ को भेजा है वहाँ, तो हम उसका संज्ञान ले करके और जांच करा रहे हैं सर। तो लेकिन वो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड है जी, ये हमने दिखवाया है, तो जैन नर्सिंग होम करके वो रजिस्टर्ड है हमारे यहाँ। सर, लेकिन लगातार क्षेत्र में घटनाएं घट रही हैं। इससे पहले सर्वोदय से ऐसा ही मामला सामने निकल कर आया था, जहां पर जच्चा बच्चा की मौत हुई। तो कहीं ना कहीं डॉक्टरों की लापरवाही क्या इसमें है? आपकी जांच में क्या निकल कर सामने आया? क्योंकि पिछला भी केस आया था आपके पास। पिछला केस जो है वो हमारे पुलिस के द्वारा सूचना मिली है, FIR हुआ है जी। और उसका जो है बच्चा का डेथ नहीं हुआ था, जच्चा का डेथ हुआ था जी। तो बच्चे का तो हम ट्रीटमेंट वगैरह करवा दिए और उसका पोस्टमार्टम वगैरह हुआ। उसके बाद से जो है हम लोग जब गए वहाँ पर तो ताला बंद था, वो सब भाग चुके थे। FIR दर्ज था, पुलिस ने हमसे जो जो सूचनाएं मांगी हैं सब हम भेज चुके हैं। नहीं, आपकी तो कार्रवाई कार्यशैली चल बहुत रही बढ़िया है है सर। आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी है। लेकिन सर, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहता हूं, जो क्षेत्र में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं इस तरीके की, और कहीं ना कहीं झोला छाप डॉक्टरों का भी आतंक देखने को मिल रहा है, ऐसे में इन सभी चीज़ों से निपटने के लिए सर किस तरीके से अभियान चला रहे हैं आप? मैं इसके लिए हमारे जो जिलाधिकारी महोदया के निर्देशानुसार सभी ब्लॉक के जो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी या अधीक्षक हैं उनके द्वारा कार्रवाई की गई है, छापेमारी की जा रही है, लगातार चल रहा है। कुछ लोगों का सील किया गया है, उसमें से कई लोगों पर FIR दर्ज है, कुछ लोग अरेस्ट भी हुए हैं। तो ये कार्रवाई लगातार चल रही है। यहाँ पर जो PSC कासगंज है, इसके अधीक्षक ने अभी तक नहीं किया था, उनको भी निर्देशित किया गया है कि ये भी अपना जो है अपना जो कस्बा है कासगंज ब्लॉक में भी ज्यादातर हॉस्पिटल्स हैं, वैद्य भी हैं, पंजीकृत भी हैं और उसी अनुसार अपंजीकृत भी हैं। तो उन पर भी अभियान चला करके जो है हम अपंजीकृत जो अस्पताल है उनका तो करा ही रहे हैं। जो हमारे यहाँ पंजीकृत हैं, जिनका रिन्यूअल हुआ है या नए खोले गए हैं, उनका भी हम जो है सबका निरीक्षण करने जा रहे हैं, अभियान चला करके कि टोटल का हम निरीक्षण करके देख लें कि जिस मानक के आधार पर उनको रजिस्ट्रेशन किया गया है उस मानक को अब पूरा कर रहे हैं कि केवल रजिस्ट्रेशन के समय में जो है वो अपना डॉक्यूमेंट दिखाए थे और उसी समय केवल चेहरा दिखा दिए डॉक्टर का, रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद वो सब लोग काम कर रहे हैं, कोई दूसरा कोई कर रहा है। तो इस चीज के लिए हम निरीक्षण कर रहे हैं उसका। बहुत बढ़िया चीज सर आपने कही, और मुझे लगता है जिस तरीके से आपने बोला, मुझे लगता है कि इस तरीके से आप काम भी कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि रजिस्ट्रेशन के दौरान तो डॉक्टरों का चेहरा दिखा देते हैं, लेकिन उसके बाद उसमें अनपढ़ लोग काम करते हैं जिनको ABCD तक नहीं पता होती है। हम स्वयं इस चीज को भी देख रहे हैं, एडिशनल को भी लगाएंगे, हम स्वयं भी इसको देख रहे हैं जाकर के। अच्छा सर, जो ये जैन हॉस्पिटल है जिसमें ये मामला सामने निकल कर आया है,
नर्सिंग होम है, इसमें कोई तथ्य सामने निकल कर आया कि ये किस तरीके से चल रहा था, इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह है, जो डॉक्टर इसमें काम कर रहे थे वो कौन लोग हैं, उनके पास नहीं, डिग्री ये तो वगैरह हमने है? अपने ऑफिस से सर पता कर लिया हाँ कि वो रजिस्टर्ड है, हाँ हाँ और हमने एडिशनल सीएमओ को भेजा है, हाँ हाँ। और कोई हमारे पास शिकायती पत्र नहीं आया है, लेकिन फिर भी हमको जैसे सूचना मिली है अच्छा। तो हम तुरंत जो है एडिशनल सीएमओ को भेजे हैं, टीम को भेजे हैं यहाँ से कि जा करके जो भी अभिलेख है आप ले करके आइए, अरे वाह। और उसकी हम जांच करेंगे, उनको नोटिस भी देंगे हैं, और उसके बाद से जो है हम उसकी जांच करेंगे। इस घटना की भी जांच करेंगे और हॉस्पिटल की भी जांच करेंगे, दोनों अलग अलग चीज है। आप बिल्कुल गंभीर हैं इस मामले को लेकर, मैं समझ सकता हूं, लेकिन सर थोड़ा मैं एक चीज और आपसे थोड़ा समय और लूंगा सर। ये एक चीज और आपको देखने को मिलती है कि आए दिन लगातार घटनाएं घटती हैं कि झोला छाप डॉक्टर के इंजेक्शन लगाने से मौत और तमाम चीजें आती सामने निकल कर। डेंगू के केस को लेकर भी वो झोला छाप गारंटी ले लेते हैं 100% की सही करने की, लेकिन इसके बाद मौत हो जाती है। तमाम लापरवाही सामने निकल कर आती है, जिससे कि उच्च अधिकारियों की, जैसे कि सर आपकी, छवि धूमिल होती है। तो ऐसे जो क्लिनिक चल रहे हैं उनसे निपटने के लिए क्या तैयारियां हैं आपके पास? देखिए, इसके लिए तो हम लोग छापेमारी कर ही रहे हैं, अपने स्टाफ को भी बोले हैं हम लोग कि ग्राउंड लेवल पर जो स्टाफ है वो भी हमें बतावें, अवगत करावें। पीएससी के इंचार्ज को भी बताया गया है कि आप जब मीटिंग लेते हो एएनएम की, सीएचओ की या आशा संगनी और आशाओं की मीटिंग लेते हो, तो वो भी आपके विभाग से जुड़े हुई स्टाफ होते हैं, उनसे भी आप सूचनाएं लो। अगर इस तरह की सूचनाएं मिलती हैं तो वहाँ छापेमारी करो और जो है सो उनके ऊपर कार्रवाई करो। इसके अलावा हमारे विभाग के भी कुछ लोगों की शिकायतें मिलती हैं कि कुछ आशाएं जो हैं जो इस तरह से अवैध जो क्लिनिक चल रहे हैं वहाँ पर पेशेंट को लेके जाती हैं। अच्छा सर, हाँ सर बोलिए सर, आप पूरी बात करिए। हाँ, तो उस पर भी हमने जो है सो निर्देशित किया है सभी अधीक्षक और एमओआईसी को कि आप उस पर भी नजर रखें और इस तरह के आशाओं को चिन्हित करके और उन पर अपनी कार्रवाई करें, हमें भी अवगत कराएं, ताकि हम अपने स्तर से भी हम उनको या तो निकाल देंगे बाहर या अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई करेंगे, जैसा भी आरोप होगा उसके अनुसार उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अच्छा सर, जो झोला छाप ये डॉक्टर बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ रहे हैं आगे, एक तरीके से कह सकते हैं अमर बेल की तरह के छह रहे हैं पूरे कासगंज में। ये चीज सुनने को मिली है मुझे, जो स्थानीय लोग हैं, कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग से इनकी साठगांठ होती है सर, इस वजह से ये लोग अपना कारोबार चलाते हैं। हम इससे इनकार नहीं कर सकते, आप जो कह रहे हैं इससे हम इनकार नहीं कर सकते, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी है कि पब्लिक थोड़ा जागरूक हो, मीडिया वाले भी हमारा सहयोग करें, वो भी हमारी अपील को जनता तक पहुंचावें। बिल्कुल सर। कि ऐसे लोगों से बचें, जो पंजीकृत हैं उसी अस्पताल में जाएं जो है, और अगर थोड़ा भी संदेह है तो हमारे यहाँ से सत्यापन करा लें। यह मोबाइल नंबर सभी जगह जो है उपलब्ध है, और सभी लोग अपनी अपनी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के हमसे जो है सो बात करते हैं। तो अगर इस तरह की भी कोई बात है, किसी को दिखाना है, अगर जानकारी नहीं है कि ये पंजीकृत है कि अपंजीकृत है, तो जरा हमसे भी बात कर लें, हम उनको बता देंगे कि पंजीकृत अस्पताल है, आप जा सकते हैं। कोशिश करें लोग कि सरकारी अस्पतालों में आवें, और प्राइवेट में जाते हैं तो जो पंजीकृत हैं उन्हीं के यहाँ जाएं। अच्छा सर, एक चीज आपने जिस तरीके से जिक्र करा सरकारी अस्पताल का, तो तमाम लोगों का ये भी कहना है कि सरकारी अस्पताल में सुविधाएं तो ठीक हैं, लेकिन कहीं कहीं सर ऐसा भी होता है कि कुछ लोग डरा धमकाकर मरीज के तीमारदारों से अवैध तरीके से वसूली भी कर लेते हैं। ऐसे में इन अस्पतालों में, चाहे प्राइवेट हो या फिर वो सरकारी हो, इन अस्पतालों के लिए सर क्या मैसेज देना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे आप अगर शिकायत? नहीं, हमारे सरकारी अस्पताल में इस तरह का कोई भी अगर शिकायत आती है तो तुरंत हम एक्शन लेते हैं। कि कोई अगर इस तरह से साठगांठ कर्मचारी किया है प्राइवेट हॉस्पिटल से और पेशेंट को वहाँ से बहला फुसला के ले जाता है या धमकाता है या सरकारी अस्पताल में इलाज कराने गया अवैध वसूली कर रहा है, तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। अगर हमारे संज्ञान में आता है कोई उस तरह की शिकायत होती है तो तत्काल हम जो है कार्रवाई करते हैं उस पर। चलिए अवध जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं जिले में, इससे कहीं ना कहीं जो अवैध तरीके से अस्पताल चल रहे हैं और अवैध तरीके से जो डॉक्टर हैं उन पर जरूर लगाम लगेगी, और ऐसे डॉक्टरों का जो जगह है वो जेल जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर अवध जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो सोनू आपके पास सीधा पहुंचेंगे। सोनू, जिस तरीके से सीएमओ साहब ने साफ कर दिया है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, और इसके साथ साथ इसको लेकर कहीं ना कहीं
अभियान भी प्रशासन की तरफ से चलाया जा रहा है। सोनू जी सत्यम जी, आपको बिल्कुल बता दूं, जो कार्रवाई सीएमओ की तरफ से की जाती है, कार्रवाई तो की जाती है, लेकिन कागजों में कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि भ्रष्टाचार को जो है बढ़ावा दे रहा है स्वास्थ्य विभाग। सत्यम जी, लेकिन सोनू, जिस तरीके से अवध जी कहते हुए यहाँ पर नजर आए कि हम एक एक अस्पताल की जांच कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, कागजों पर भी ध्यान दे रहे हैं, इसके साथ साथ अस्पताल के अंदर कौन लोग काम कर रहे हैं उस पे भी अपनी निगाह गड़ाए हुए हैं। अगर वहां पर कोई गलत आदमी या गलत डॉक्टर यहाँ पर काम करता नजर आता है तो अस्पताल पर उचित कार्रवाई की जा रही है। जी सत्यम जी, आपको बिल्कुल बता दूं, जो प्राइवेट आशाएं हैं, जो आशाएं वहाँ जो हॉस्पिटल में अटैच हैं, वो तीमारदार से कहती हैं कि आपको जिला अस्पताल ले चले, लेकिन वो कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहाँ जच्चा बच्चा की डॉक्टर की लापरवाही से मौत हो जाती है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग इसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त। सोनू, आशाओं का तो उन्होंने जिक्र किया कि कुछ लोग हैं ऐसे डिपार्टमेंट में जो चंद पैसे के लालच में इस तरीके की चीजों में शामिल हो जाते हैं। कि सत्यम जी, अगर उनकी लापरवाही ना होती तो ये आशाएं इतनी बड़ी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं देती, जो कि कैसे जाते जिला अस्पताल की और ले रास्ते में गाड़ी ले जाते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम में। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। इससे अब तक आशाओं पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। 2000 रुपए के पीछे आशाएं जनमानस से खिलवाड़ करने लगती है। अच्छा, इसको लेकर कोई विधायक या स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से कोई मीटिंग वगैरह नहीं की जाती है कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना ऐसे समय पर? जी सत्यम जी, आपको बिल्कुल बता दूं, अगर इस तरह से आप पूछ रहे, इस तरह से अगर हर मीटिंग पर मीटिंग, महीना मीटिंग हो इनकी, तो इन पर रोकथाम हो, लेकिन ऐसा कोई होता नहीं है। तो मामूली सी बात है कि भ्रष्टाचार अपने आप पनपने लगेगा। ये जो अमरवेल की तरह जो जनपद काशी में हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चले कि लगातार ये जो खेल है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसको लेकर जो जिले के अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी, वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई भी की जा रही है। अवध किशोर जो सीएमओ हमारे साथ जुड़े, उन्होंने साफ कर दिया कि हमारी टीम लगातार काम कर रही है और ऐसे अस्पतालों का चिन्हित कर उन पर कार्रवाई की जा रही है। तमाम तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से मामला सामने निकल कर आया है। नदरई गेट चौराहे पर कविता नर्सिंग होम के डॉक्टर पर लापरवाही का ये पूरा मामला है। जैन नर्सिंग होम, ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर लापरवाही का आरोप लगा है, जिसको लेकर तमाम परिजनों ने हंगामा भी काटा है। वहीं आपको बताते चले कि स्थानीय पुलिस ने हंगामे को शांत किया है और इसके बाद सीएमओ तक ये पूरी बात पहुंच चुकी है और सीएमओ साहब इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रहे हैं। उन्होंने कहा टीम मैंने गठित कर दी है और ऐसे अस्पतालों पर उचित कार्रवाई की जा रही है। तो लगातार ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई की जा रही है। कासगंज से जो ये मामला सामने निकल कर आया है, आपको बताते चले कि नदरई गेट चौराहे पर कविता नर्सिंग होम है और यहाँ पर डॉक्टरों पर लापरवाही का यहाँ पर आरोप लगा है। आपको बताते चले कि यहाँ पर डॉक्टरों ने गलत इंजेक्शन लगा देने से जच्चा बच्चा की मौत हो गई है, जिसके बाद इस पूरे मामले को सीएमओ ने संज्ञान में लिया है और उन्होंने कहा है कि उचित कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन पर की जाएगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।